Hello, dear all. This is Meenakshi Narula, and I welcome all of you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear educators, जैसा कि आपको पता है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स हैं वो चल रहे हैं और उस एग्जाम्स के चलते हुए बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां कई टीचर्स को सामना करने पड़ रही हैं। तो उसके तहत बोर्ड के द्वारा टाइम टू टाइम अलग अलग सर्कुलर्स रिलीज किए जा रहे हैं, मेल के थ्रू भी नोटिफिकेशंस जो हैं वो भेजी जा रही हैं। अभी आज रिसेंटली जो नोटिफिकेशंस मिली हैं बोर्ड के थ्रू वो ये है कि इट इज ऑब्जर्व दैट स्कूल्स आर रिपोर्टिंग द इनवैलिड कॉम्बिनेशन एरर व्हाइल अपलोडिंग द प्रैक्टिकल मार्क्स ऑन परीक्षा संगम पोर्टल। आपको जैसा कि पता है परीक्षा संगम पोर्टल पर जब हम 12th स्टैंडर्ड के इंटरनल मार्क्स अपलोड कर रहे हैं, राइट, तो उसमें हम एक बैच क्रिएट करते हैं, बैच क्रिएट करके हम मार्क्स अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पर जब स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड किए जा रहे हैं तो जो भी उसके कंसर्न असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या टीचर्स, इस इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वो ऑप्शन आती है, आगे एरर आता है इनवैलिड कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसके तहत आपको क्या सॉल्यूशन दिया गया है सीबीएसई की तरफ से? The above mentioned issue occurs due to mismatch in the details filled by the schools while creating the batch IDs. जब आप बैच आईडी क्रिएट कर रहे हैं या तो उसमें कोई मिसमैच हो रहा है, राइट, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर के जो है फोन नंबर, उनका जो हम एग्जामिनर आईडी या उसका नेम, उसका स्कूल का नंबर, जब हम स्कूल का कोड डाल रहे हैं तो उसमें कोई गलती हो रही है, राइट, कंसर्न प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और डेटा फिल्ड इन वाइल अपलोडिंग द मार्क्स, राइट। यहाँ तो क्या हो रहा है कि हम बैच कोई और सिलेक्ट करके उसमें मार्क्स अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो लेट्स चेक इट आउट। आप एक किसी और सीनियर की और कंसल्टेशन ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं कि हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे हम प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं उसको रिजॉल्व कैसे करें। So it is suggested to keep record or the printout of the filled data of the created batch IDs। जो आपने बैच आईडीज अपने सारे सब्जेक्ट्स की बना रखी होंगी, चाहे आपके इंटरनल एग्जाम है चाहे एक्सटर्नल है, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और इसके अलावा आपका लीगल स्टडीज, ये कुछ एक सब्जेक्ट हैं जिनके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर अलॉट नहीं किया जाता, राइट। तो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, जब आपने सारे बैच क्रिएट कर लिए हैं उसका एक प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। कंट्रोल प्री यानी प्रिंट स्क्रीन जब आप करेंगे उसका पीडीएफ बनाकर आप अपने पास सेव कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें, ताकि जब आप मार्क्स अपलोड करें तो आपको करेक्ट बैच आईडी देखकर ही उस पे मार्क्स अपलोड करें। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है, सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। पेंटिंग की बात करें तो वहां पर आपके पास क्या है, 70 का प्रैक्टिकल एंड 30 का जो है वो एग्जाम है आपका थ्योरी का। उसके अलावा और जो सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है या आपके ह्यूमैनिटीज के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, उसमें आपके पास 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और उसकी भी जो डिवीजन है हमारे पास ऑलरेडी सीबीएसई का जो सर्कुलर है जिसमें प्रॉपर डिवीजन दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 20 का, 30 का, 70 का, तो उसके भी आगे क्या क्या डिवीजन है, 70 में से आपको कैसे अलॉट करना है, आपकी फाइल के कितने हैं, आपके वाइवा के कितने हैं, राइट, एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं उसके कितने मार्क्स हैं। सो मेक श्योर आप वो सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही मार्क्स अपलोड करें, राइट। इन सब चीजों का आपको खास ख्याल रखना है, राइट, नहीं तो आपके पास क्या आएगा, इनवैलिड कॉम्बिनेशन एरर। सो ये सीबीएसई की तरफ से इमीडिएटली मैसेज दिया गया कि ऑल द प्रिंसिपल्स दे आर रिक्वेस्टेड टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न स्टाफ ऑन प्रायोरिटी। जो भी आपके स्कूल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, टीचर, एग्जामिनेशन इंचार्ज, जो भी जिसको भी आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप उनको तुरंत इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। इसके अलावा लेट्स हैव अ लुक एट अनदर सर्कुलर, ये जो रिसेंटली रिलीज हुआ था सीबीएसई की तरफ से, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वंडरफुल, नहीं तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू, लाइक करिकुलम डॉक्यूमेंट इन विच मार्क्स अलॉटेड टू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, इंटरनल और प्रोजेक्ट मार्क्स दे आर मेंशन्ड। ऑलरेडी हमारे पास करिकुलम का डॉक्यूमेंट है, तो हम उसमें से पढ़ लें थ्योरी के नंबर कितने हैं, प्रैक्टिकल के कितने हैं, इंटरनल कितने हैं, प्रोजेक्ट के कितने हैं, ताकि हमसे कोई भी किसी किस्म की गलती ना हो, राइट। तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर यहाँ पर मेंशन किया है लेटर नंबर, इसमें क्या मेंशन किया है, schools have been informed about the subjects that are being offered for the 2024 examination along with total marks assigned to each subject,
विद थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड इंटरनल असेसमेंट। ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है इस सर्कुलर के द्वारा। एंड ये और एक लेटर है दिस इज फॉर द विंटर बाउंड स्कूल्स, इसमें भी ये क्लियर कर दिया गया है कि 10th और 12th के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए क्या क्या एसओपीस हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं। एंड इट इज मेंशन्ड दैट व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स द स्कूल प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिएगा, स्कूल प्रिंसिपल, इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, एज द केस में बी, हो सकता है किसी एग्जाम में एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं हो और वहां पर ऑब्जर्वर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। शेल इंश्योर दैट करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड, करेक्ट मार्क्स ही अपलोड होने चाहिए, क्योंकि as no correction in the marks will be allowed once marks are uploaded। एक बार आपने मार्क्स अपलोड कर दिए तो आपने अगर गलत भी करे हैं, आपसे गलती हो गई है तो भी आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। So schools and examiners shall, while awarding or uploading the marks, also keep in mind the maximum marks allotted for the practical, project and internal assessment in the subject as per the guidelines issued by CBSE। आपको उसके मैक्सिमम मार्क्स को पढ़ने के बाद ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप बच्चे को मार्क्स अलॉट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है और आप 2020 में से बच्चों के मार्क्स लगाए जा रहे हैं, गलती से आपने बच्चे के 18 या 19 नंबर लगा दिए, पर बच्चा जो है अब उसका तो नुकसान हो गया, 20 में से 18 नंबर या 19 नंबर है, कहाँ उसके 30 में से 29 या 28 होते हैं। इसी केस में अगर उसने ऐसा ही परफॉर्म किया होता, अब स्टूडेंट का तो नुकसान हो गया और आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप बहुत ध्यान से मार्क्स को अपलोड करें। एंड एक और देखिए, लेटर के नंबर साथ में मेंशन करके बताए गए हैं। 22 दिसंबर 2023 को सीबीएसई ने एक जो लेटर इशू किया, उसका पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि द अबव मैसेज हैज बीन रीइटरेटेड टू रिमाइंड स्कूल्स अबाउट द करेक्ट अवॉर्डिंग और अपलोडिंग द मार्क्स। फिर से बार बार दोहराकर बताया जा रहा है कि हम गलती ना करें। Wide circular number this dated 26 December 23 at point number 6 under the heading action by schools, it has again reiterated to school। देखिए बार बार कोई चीज समझाई जा रही है तो हमें अच्छे से पढ़कर उसको समझ लेना चाहिए। In addition to the above, the guidelines have been sent to all the schools फॉर अवॉर्डिंग अपलोडिंग ऑफ करेक्ट मार्क्स। इसके अलावा, इतने सर्कुलर के अलावा, सीबीएसई शिक्षा की आईडी पर भी हमें गाइडलाइंस भेजी गई हैं कि नंबर जो है वो ध्यान से अपलोड करने हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अभी फिर से उस चीज को बताया जा रहा है, यानी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार एक चीज को रिपीट किया जा रहा है, स्टिल हम गलती कर रहे हैं। Once again, it is reiterated that while awarding or uploading the marks of practical, internal or project, it would be the responsibility of the school to ensure that marks awarded, uploaded are correct, सही होने चाहिए, and marks once uploaded on the server will be final। नो करेक्शन विल बी अलाउड देयर आफ्टर। उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, कुछ नहीं बदल सकते। इसके लिए हमें प्रिकॉशंस कौन सी लेनी है? वंस द इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, they meet to start the practical examination, they should read the board circular instruction before the start of the work and adhere the same into। उसको बड़े अच्छे से टू द टी आपको फॉलो करना है, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं। एंड दे मस्ट वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मार्क्स एज वेल एज बाइफोर्केशन ऑफ मार्क्स फ्रॉम द करिकुलम डॉक्यूमेंट। उनको ये पता होना चाहिए कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है, उसकी बाइफोर्केशन क्या है, प्रोजेक्ट के कितने हैं, वाइवा के कितने हैं, फाइल के कितने हैं, वो उनको पता होने चाहिए मार्क्स वेरी क्लियरली, राइट। उसके बाद क्या है? Subsequently to the above, the practical should be conducted and marks should be awarded based on the marks allotted in different activities in the practical project or internal assessment। आपको हर एक कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स देने हैं, जैसे हम रूब्रिक्स में हर कॉलम में अलग अलग मार्क्स पहले डिफाइन करते हैं। Before uploading the marks on the board portal, the principal should verify। प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है? उनको वेरीफाई करना है फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर कि जो मार्क्स अवार्ड किए हैं वो करेक्ट हैं, मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं। और उसके बाद देयर आफ्टर करेक्ट मार्क्स शुड बी अपलोडेड। उसके बाद ही करेक्ट मार्क्स अपलोड किए जाने चाहिए सर्वर पर।
और यहाँ पे काम हमारा खत्म नहीं हो जाता। एंड प्रिंट आउट शुड बी टेकन, matched once again before the final submission of the marks on the portal is done. So उसके लिए क्या करना है? The award list must be signed by internal examiner, external examiner and the principal for the records. तीनों को वहां पर अपने साइन करने हैं. Schools can take out the measures also to avoid mistakes as they deem fit. कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक्स ना हो, उसका भी ध्यान रखना है. किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो, एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ लें, किसी की भी ड्यूटी लगा दें. इट इज ऑल्सो ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द प्रिंसिपल्स. देखिए बोर्ड में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, that in the recent matter, the Honorable High Court of Delhi has rejected an appeal of the petitioner to correct the marks which were uploaded wrongly on the server. अगर आपने पिटिशन भी फाइल करी है, अपील किया है, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि आप ठीक कर सके मार्क्स. नहीं, एक बार आपको इतनी बार बार बताया जा रहा है, फिर भी आपसे गलती हो रही है. क्यों गलती हो रही है? द मार्क्स वंस अपलोडेड विल बी फाइनल. प्लीज इस चीज को अच्छे से समझ लें. Marks uploaded will be final for the declaration of the result and no correction thereafter will be permitted. So it is expected that principals, internal and external examiner will focus on awarding the marks correctly एंड अपलोडिंग देम करेक्टली. करेक्टली अवॉर्ड करें, करेक्टली अपलोड करें. ऐसा नहीं होगा आपने लिखा हो कुछ है, टाइपिंग में आपसे गलती होगी कि जी हमारे पास तो ये लिखा हुआ था, उसमें आपकी गलती होगी. नो करेक्शन रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड वंस मार्क्स आर अपलोडेड. सो प्लीज ध्यान से मार्क्स अपलोड करें. किसी किस्म की गलती से बच्चों का किसी तरह का भी नुकसान नहीं होना चाहिए. So, my dear educators, stay tuned to Mentoring the Mentors for all this kind of updated information, and make sure like you just send any kind of questions in the comment box if you have got any queries. इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, वो आप जरूर comment section में लिखेगा. Stay tuned. Bye bye. Have a nice day.